बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज इतवार 24 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की। चंद मिनट्स बाकी रहते हैं 25 दिसंबर स्टार्ट होने में। जब ये वीडियो अपलोड होगी तो 25 दिसंबर स्टार्ट हो चुकी होगी। 25 दिसंबर क्यों इम्पॉर्टेंट है क्रिश्चियंस के लिए, मसीही बरादरी के लिए? आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि 25 दिसंबर को क्रिश्चियंस क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को क्रिसमस गिफ्ट ऑलरेडी मिल चुका है। गेम चेंजर गिफ्ट यूक्रेन के सदर को क्रिसमस के मौके पर मिला है। डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन उससे कबल एक सवाल आपके जहन में ज़रूर आ रहा होगा कि भला यूक्रेन और रशिया का 25 दिसंबर से क्या ताल्लुक हुआ। आपको मालूम है कि यूक्रेन हो या फिर रशिया हो, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की है और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस 25 दिसंबर को नहीं बल्कि 7 जनवरी को, हर साल 7 जनवरी को ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और जो कैथलिक्स हैं वो सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस। तो यूक्रेन का 25 दिसंबर से क्या ताल्लुक बना, तो मैं आपको याद करवा दूं। आप में से ज़्यादातर को याद नहीं होगा कि जुलाई 2023, इसी साल के जुलाई के महीने में यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने मुल्क के अंदर ये कानून ही बदल दिया था कि हम 7 जनवरी को अब हम क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करेंगे बल्कि हम 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। अब भला इस बंदे को जाकर कोई ये बताए कि रशिया की दुश्मनी में, एथनिक रशियंस की दुश्मनी में तुम इतने पागल हो गए हो कि तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये रिलीजियस मामला है, ये कोई सियासी, कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे तो 7 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे। इसे सियासी रंग देकर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जुलाई में इसी साल एक कानून पर दस्तखत कर दिए थे कि ऑफिशियल जो छुट्टी है वो भी 25 दिसंबर को होगी और जो तकरीब होती है, जो ऑर्थोडॉक्स एक मेन चर्च होता है जो कि ओडेसा के अंदर है यूक्रेन में, वहाँ पर जो मेन तकरीब है वो आज 25 दिसंबर को, यानी कि चंद मिनट्स के बाद 25 दिसंबर मैंने आपको बताया स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं आज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो मेन जो सेरेमनी है वो भी आज सेलिब्रेट की जाएगी यूक्रेन के अंदर, ओडेसा के अंदर। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि यूक्रेन का ये सहूनी सदर, जिसे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन क्या नाम देते हैं, नाटसी से क्यों मिलाते हैं, क्यों इसे इस तरह कहा जाता है कि ये एथनिक रशियंस के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, उन्हें बुली करता है। इसी फैसले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को ज़बरदस्ती एक कानून पर दस्तखत करके उन्हें ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि तुमने 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करनी है। अब ये दो मुख्तलिफ फ़िरके हैं, जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर दो मुख्तलिफ फ़िरके हैं, लेकिन इन्हें आपस में मर्ज करना यूक्रेन के सदर की जानिब से, सहूनी सदर की जानिब से, ये समझ से बिल्कुल बाहर है। और तारीख़ में पहली मर्तबा यूक्रेन के अंदर, तारीख़ में पहली मर्तबा यूक्रेन जब से सोवियत से टूटा 90s से लेकर आज तक, ये पहला क्रिसमस है, ये पहला क्रिसमस का त्यौहार है जो यूक्रेन के अंदर 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहरहाल यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक लंबा चौड़ा सा जो वीडियो मैसेज आपको नज़र आ रहा है, ये यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जारी किया और इस वीडियो मैसेज के अंदर इसने ये पैगाम देने की कोशिश की कि क्रिसमस का मकसद क्या है, क्रिसमस में गिफ्ट दिए जाते हैं, क्रिसमस में सेलिब्रेशंस होती हैं और हमने सामने वाले दुश्मन के जो तहजीब है, जो सकाफ़त है, जो उसका कल्चर है, उससे निकलने के लिए हमने आज के रोज़ क्रिसमस सेलिब्रेट करने का फ़ैसला किया था और हम ये मैसेज अपने दुश्मन को अच्छी तरह से देंगे आज कि हम तुम्हारे असर व रसूख के अंदर नहीं रहना चाहते, हम रशिया के रंग उतार कर फेंक देना चाहते हैं। चले, रशिया के रंग उतार कर फेंकना तो एक सियासी मामला है, लेकिन ये जो रिलीजियस मामला बीच में यूक्रेन के सदर लेकर आए, अगेन ये समझ से बाहर है कि यूक्रेन के सदर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के साथ क्या करना चाहते हैं, उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं, उन्हें सहूनी बनाना चाहते हैं, उन्हें कैथलिक बनाना चाहते हैं। बहरहाल एहतजाज भी है, यूक्रेन के अंदर एहतजाज भी है, लेकिन इतना ज़्यादा उसे हाईलाइट इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ किस तरह का सलूक यूक्रेन की फोर्सेस करती रहीं इन तकरीबन 2 सालों के दरमियान।
तो वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि ट्रैकर लगाए गए हैं उनके पैरों के अंदर और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि यूक्रेन के सदर को ये लगता है कि जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं ये रशिया के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि हम दुश्मन को पैगाम देते रहेंगे और दुश्मन को हम शिकस्त देंगे, उसी तरह की बातें यूक्रेन के सदर ने अपने इस लंबे चौड़े वीडियो पैगाम के अंदर अपने अवाम के साथ शेयर की। चले, शिकस्त तो जब आप देंगे तब देंगे, फिलहाल तो आप अपने फौजियों को असलहा भी देने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि आपको मदद इमदाद नहीं मिल रही। आपके इत्तेहादियों से जिन्होंने आपको इस जंग में धकेला वो आपको अब असलहा गोला बारूद भी देने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों का ही मैं आपको बता दूं तो रशिया की जानिब से हैवी किस्म की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। यूक्रेन के सदर्न रीजन्स को इंक्लूडिंग मिकोलाइव का जो रीजन है उसको भी रशिया की जानिब से टारगेट किया गया और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 15 ड्रोन स्ट्राइक्स थी, जिनमें से 14 ड्रोन्स को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कहा कि हमने 14 ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन 4 हलाकतें और 9 जख्मी। खिरसन रीजन के अंदर जो सदर्न रीजन है वहां पर 4 हलाकतें और 9 जख्मी भी रिपोर्ट हुए हैं। यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो मैसेज के अंदर ये भी दावा किया कि हमने खिरसन रीजन के ऊपर Su-34 जो रशिया के तैयारे हैं, 3 तैयारे Su-34, उनको मार गिराने का दावा भी यूक्रेन के सदर ने किया और अपने वीडियो मैसेज के अंदर स्पेशली सेपरेटली एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया यूक्रेन के सदर ने। ये आपको नजर आ रहा होगा। इस वीडियो मैसेज के अंदर यूक्रेन के सदर ने कहा कि हमने Su-34 तैयारे, 3 तैयारे रशिया के गिरा दिए। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारे फौजियों का मोराल जो कहा जा रहा है कि डाउन हो चुका है और यूक्रेन बहुत कमज़ोर हो चुका है, यूक्रेन के फौजी लड़ना नहीं चाहते। तो तमाम के तमाम दावों को, तमाम की तमाम खबरों को यूक्रेन के सदर ने गलत करार देते हुए कहा कि जो मेरे फौजी 3 Su-34 तैयारे गिरा सकते हैं उन्हें अगर आप मदद इमदाद दे दें तो फिर मेरे फौजी क्या करके दिखा सकते हैं आपको, वो आपकी मदद इमदाद पर डिपेंड करता है। अब नीदरलैंड्स ने यूक्रेन के सदर की फरियाद सुन ली। नीदरलैंड्स की जानिब से इस वक्त के अंदर आपको मालूम है कि यूक्रेन किस क्राइसिस से गुजर रहा है कि ना यूरोपियन यूनियन ना ही अमेरिका की कांग्रेस की जानिब से कोई मदद इमदाद के कोई चांसेस यूक्रेन को नज़र नहीं आ रहे। तो इस मौके पर नीदरलैंड्स के डच प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्वीट की और ये बताया कि हम 18 F-16 लड़ाका तैयारे, 40 से ज़्यादा का वादा जो नीदरलैंड्स है उन्होंने किया था 40 से ज़्यादा F-16 लड़ाका तैयारे यूक्रेन को प्रोवाइड करने का। तो डच प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ट्वीट के अंदर कहा कि 18 जो लड़ाका तैयारे हैं F-16 वो बिल्कुल तैयार हैं। यूक्रेन के पायलट्स ट्रेनिंग ले चुके हैं और जो मेंटेनेंस का काम है F-16 के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा पानी दरकार होता है, तो उसके लिए ग्राउंड सेट किया जा चुका है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, रोमानिया जैसे, वहाँ पर इनकी मुरम्मत का काम भी, F-16 की मुरम्मत का काम भी होता रहेगा। तो डच प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी पार्लिमान ने अप्रूव कर दिया है कि पहली खेप में हम 18 F-16 तैयारे आने वाले दिनों में, अब ये बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक्स के अंदर यूक्रेन को ये 18 गेम चेंजर लड़ाका तैयारे F-16 यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं मशकूर हूँ, जो डच प्राइम मिनिस्टर हैं नीदरलैंड्स का, मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने इस वक्त के अंदर लड़ाका तैयारे प्रोवाइड करने का ऐलान किया। आगे भी यूक्रेन के सदर की लंबी चौड़ी ट्वीट थी। उन्होंने एक्स के ऊपर अपने पैगाम में कहा कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि नीदरलैंड्स इसी तरह जो मदद इमदाद है वो अपनी जारी रखेगा और यूरोपियन यूनियन की जहाँ तक मेंबरशिप का ताल्लुक है तो वहाँ भी नीदरलैंड्स यूक्रेन को इसी तरह सपोर्ट करेगा जिस तरह से F-16 प्रोवाइड करके इस क्रिटिकल वक्त के अंदर एक अच्छा मैसेज नीदरलैंड्स ने पूरी दुनिया को और मेरे इत्तेहादियों को जो मुझे मदद इमदाद प्रोवाइड नहीं कर रहे उन्हें बहुत अच्छा पैगाम दिया गया है। नीदरलैंड्स की जानिब से यूक्रेन के सदर ने शुक्रिया अदा किया और यूक्रेन के सदर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, पहले से कॉन्फिडेंट हैं कि अगर F-16, यूक्रेन के सदर कह रहे थे कि अगर F-16 मुझे मिल गए तो ये गेम चेंजर साबित होंगे इस जंग के अंदर और फिर देखना कि मैं रशिया का क्या हाल करूंगा। और आगे रशिया के मैं आपको बता दूं कि रशिया के तैयारे हैं
Su-35 भी रशिया का तैयारा है और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि Su-35 की मौजूदगी का अभी पता भी नहीं होगा F-16 को कि Su-35 F-16 को तबाह करने की अहलियत रखता है। Su-35 जो रशिया का लड़ाका तैयारा है, उसके रडार की रेंज इतनी ज़्यादा है कि वो रडार F-16 को स्मेल कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, F-16 को तबाह कर देगा और तब तक F-16 की जो रेंज है, जो रडार की रेंज है, उसे ये भी नहीं पता होगा कि मेरे इर्द गिर्द Su-35 तैयारे रशिया के घूम रहे हैं। यही बात रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी की थी कि उसे डराओ जिसके पास Su-35 जैसे तैयारे नहीं हैं, उसे डराओ F-16 से। हमें क्या डरा रहे हो तुम? यूक्रेन को 18 क्या 1800 F-16 दे दो, लेकिन जिसके पास Su-35 है उसे F-16 से घबराने की भला क्या ज़रूरत है? तो रशिया की जानिब से जो कॉन्फिडेंट जवाब है वो क्रेमलिन के तर्जमान ने दिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 18 F-16 तैयारों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर यूक्रेन ने कोई तखरीबकारी करने की कोशिश की इन तैयारों को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आपको मालूम है कि जो F-16 हैं वो न्यूक्स भी कैरी कर सकते हैं और F-16 को लेकर यूक्रेन का ये सदर जो है वो कोई भी ट्रॉमा क्रिएट कर सकता है ताकि नेटो और रशिया आपस में डायरेक्ट हो जाएं। इस तखरीबकारी के अलावा F-16 का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रशिया जिसके पास Su-35 तैयारे हैं उससे F-16 से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मेंटेनेंस का, जो F-16 की मेंटेनेंस है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? F-16 की मेंटेनेंस के लिए भी पैसा दरकार है और वो यूक्रेन के सदर के पास आपको मालूम है कि पैसा नहीं है। चाहे मेंटेनेंस हो या असलहा गोला बारूद हो, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव हो, तो उसके लिए पैसा दरकार है। और यूक्रेन को वो पैसा कहाँ से आना है? यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका की कांग्रेस से पैसा आना है। वो जो इमदाद है वो अभी भी ज़रूरी है। चाहे ये 18 F-16 पहुँच भी जाते हैं यूक्रेन, तब भी इत्तेहादियों का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स यूक्रेन के कार्टून देख लें। ये कार्टून कनाडा के एक अखबार के अंदर ये 19-20 दिसंबर को ये कार्टून लगाया गया कनाडा के एक अखबार के अंदर, और इस कार्टून को देखकर मैं 5 मिनट तक तो मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हुई कि जिसने भी ये कार्टून बनाया उसने बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी की है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका के सदर जो बाइडेन की पॉकेट मारने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर ज़बान भी निकाली हुई है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कि किसी तरह पैसा मेरे हाथ आ जाए। तो जब इस तरह का एटीट्यूड होगा, बहरहाल माजरत कर ली है कनाडा ने, माजरत कर ली है, और ये जो अखबार था सन अखबार कनाडा का, इसने भी माजरत कर ली है कि ये हमारी एडिटोरियल पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। लेकिन पता नहीं किस तरह से एक कार्टून जो है वो हमने लगा दिया अपने अखबार के अंदर। बहरहाल हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं और माजरत ख्वाह हैं। इस तरह का एटीट्यूड अगर होगा यूक्रेन के इत्तेहादियों का यूक्रेन की मदद इमदाद को लेकर, तो F-16 तो चाहे यूक्रेन पहुंच जाएं, लेकिन उनकी मरम्मत के लिए जो पैसा है वो अभी भी यूक्रेन को मिलता बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑरबान ने बहरहाल ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यूक्रेन के सदर ने अपनी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ख्वाहिश जाहिर की थी एक सहाफ़ी के सवाल पर कि मैं विक्टर ऑरबान से मीटिंग करना चाहता हूं। तो विक्टर ऑरबान से सहाफ़ी ने सवाल किया, हंगरी के अंदर एक तकरीब में वो शरीक थे, तो विक्टर ऑरबान से सवाल किया गया कि क्या आप यूक्रेन के सदर से मुलाकात करेंगे? तो उन्होंने कहा कि वाई नॉट, मैं यूक्रेन के सदर से मुलाकात करने के लिए तैयार हूं। अगर वो मुझे कायल कर सकते हैं तो मैं उनसे मुलाकात करूंगा। अब ये मुलाकात स्केड्यूल नहीं हुई। जो ही ये मुलाकात स्केड्यूल होती है और इसके क्या रिजल्ट्स सामने आते हैं उसकी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।